जब से ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे ना, आपके कुछ वज़रा के बयानात को बहुत अच्छे नहीं थे। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया था कि ये टाइम पास कर रहे हैं, इन्होंने मुज़ाकरात नहीं होने देने। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के फंक्शन में खड़े होकर एक तकीर कर दी। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से उन्होंने कई प्रोग्रामों में कह दिया। फिर जब आखिरी मीटिंग हुई थी उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों ने कहा कि ये सारे जो मुतालबात हैं ये तो काबिल कबूल है ही नहीं। तो जब आप लोगों की तरफ से नॉन सीरियस जवाब आएगा तो अल्टीमेटली इसका यही नतीजा निकलना था। देखिए जवेद चौधरी साहब, आपको याद है कि ये थकते नहीं थे कहते हुए कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही पेज पे, कोई नई बात तो है नहीं मकसद। और फिर ये अभी जो बानी ने बयान दिया जेल से, आप तो नाम लें, आप क्यों डरते हैं? हाँ, इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, जो बयान दिया वहाँ जेल से, अब बताइए वो नाम ही बदल दिया उनका, वो तो सारा इस्टेब्लिशमेंट के। अब मुझे बताइए, हम सब पूरे मुल्क में सब स्टेक होल्डर्स हैं और सब क्या अपनी अपनी इज्जत है और इज्जत करनी है। और ये क्या बात कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं। पहले कहते थे एक ही पेज पे, आज उनके खिलाफ खुद बातें करते हैं। इनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनके खिलाफ। और कितनी मुज़क्का खेज बात है, उन्हीं से कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उन्हीं को बातें करनी है, उनसे ही बात करनी है। वैसे फैसल साहब एक साइड पे ये मुज़ाकरा चल रहे थे, दूसरी साइड पे आपके दूसरे मुज़ाकरा चल रहे थे। जब वो फेल हुए आप यहाँ से भी निकल, ये इनको तो क्या है, ये तो मज़ाक का किसे क्या फेल हुए सर को अभी भी आपको उम्मीद है आपको क्या किसने क्या फेल हुआ? अच्छा है वैसे कोई उसके अंदर है कोई उसके अंदर कोई? हमने आपको बताया कि हमने ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज किया। अच्छा, आपने अपोजिशन की बात कर रहे हैं, जबकि वो दूसरे जो मुज़ाकरात थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो तो मेरा ख्याल है कटाई में पड़ गया सर। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने तो इनकार किया। आप भी इरफान सिद्दीकी साहब की तरह सिक्योरिटी ज़राए की उन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं, आप फोन नहीं करते उनको। वो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई बात। इमरान खान साहब ने तस्लीम किया, गौहर खान साहब ने तस्लीम किया, उसमें गंडापुर साहब ने तस्लीम किया। अच्छा, तो सिक्योरिटी ज़राए को आप ऑन नहीं करते? सिक्योरिटी ज़राए तो बोले ही नहीं ना, कहाँ पे बोले मुझे बताइए। वो प्रेस रिलीज का दिया इसी किस चीज? वो ज़राए से खबरें कौन चलाता है? ज़राए से था ना सर, ज़राए तो मैंने सिक्योरिटी भी ज़राए से चलाती है सर। ये हम तो गरीब लोग हैं। तो वैसे माफी चाहता हूँ, ये आप मौजूद हैं सारे काम के, सारे खेल। अच्छा, उससे पहले नहीं होता था? उससे पहले तो होता ही ऐसे यूनिट बने हुए थे, वो तो मैं नहीं, दादा नहीं होता था। जनरल जिलानी साहब के गमले में तो कुछ और होता था, नवे की जो है कुछ और होता था, जनरल साहब के गमले में कुछ और होता था। वो अच्छे अच्छे जो थे उसमें कुछ नहीं होता था। उस समय बिन लादेन से पैसे कोई और लेता था। बेनजीर भुट्टो की, आप चांडियो साहब की मोहब्बत जागी हुई है नून के लिए। जरदारी साहब को 11 साल किसने अंदर रखा था? जुबान किसने काटी थी? उनकी मजम्मत करते हैं ये। इसके बावजूद उन्होंने मुज़ाकरात किए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आगे बढ़े, इससे लर्न कर रहे हैं। कहाँ बढ़े? इससे आप लर्न कर। 2009 में गवर्नर राज किसने लगाया? वो सर सियासत चलती रहती है, लेकिन इस तरह नहीं है कि बाकायदा सड़कों के ऊपर एक दूसरे के सर खोल रहे हो और पूरा मुल्क जो जोड़ के। नहीं तो अगर आपने अदालतें बंद कर दी हम पे, सारे इदारे आपने हम पे लगाए हुए हैं। अभी लोग, मलिक रियाज जो है वो वादा में अखबार नहीं बना, इनका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसके वो पीछे लग गए, वो भी जिद्दा हो गया। उसने कहा जी आ जाए, फिर मेरे पास भी चीज़ें हैं। और आपको पता चले साहब, अगर वो चीज़ें खुली तो कम से कम मैं तो उसमें नहीं। अच्छा, हाँ, तो सीवी नहीं होगे, आई होप, ठीक है ना? बाकी ने मना नहीं लेंदा, ठीक है। कौन है सर? बाकी कौन है? जिन भूत एडे एडे बड़े। वो बल्कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप सियासतदानों के, जजों के, जनरलों के वो खोल ही दे नाम, तो कौम को पता तो चले। वैसे अगर वो मलिक साहब से कहे ना इमरान खान साहब, तो खोल देंगे वो। मैंने रिक्वेस्ट की आज। वो आज ट्वीट पे उनका कोई ट्वीट आया है, उस पर उन्होंने कहा है, तो वो चार ही आ जाएगा इधर। वैसे तो एक छोटा सा वाकया आपके सामने रखता हूँ कि जब मलिक रियाज साहब को सजा हो रही थी ना सर, जुर्माना हो रहा था, तो उस वक्त साकिब निसार साहब उन्हें 1000 अरब रुपए का जुर्माना करना चाहते थे। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज अमीर साहब को बुला के कहा था कि इसको मैनेज करें, ये बहुत ज्यादा है, रुपए उस वक्त इस वजह नहीं। तो जनरल बाजवा साहब से क्यों ना पूछे? ये जो अभी सियासी कुव्वतें और ऐसा हो गया, इनको पूछो। मौलाना फजल रहमान साहब ने नदीम मलिक के शो पे उन्होंने कहा ये सारे बैठे हुए थे, जनरल बाजवा ने कहा कि हमने आदम एतमाद लानी है, जनरल फैज अमीद भी थे बीच में थे, ये वाकफ नहीं थे मलिक रियाज के दोनों।
इमरान खान की सिफारिश डलवानी शुरू पड़ी बाजवा साहब को। जानी साहब एंज तो ना तुसी सर को काफ की परियों की कहानी हमें तो ना सुनाए। मैं मेहमान तो नहीं हूं सर, आपका अपना शो चलाना है, मैंने एक दूसरे गेस्ट की तरफ जाना है। जानी साहब ये फरमाइएगा सर, ये कोई होप नजर आती है कि आने वाले दिनों में मामला आगे बढ़ सकेंगे? पहली बात तो ये है कि हम इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के जो जबान है उनकी उर्दू की, उसमें हम प्रोग्राम पेश करते हैं। हर जबान में कुछ शकील लफ्ज़ होते हैं जो समझ में नहीं आते, इनको कहें, फिर मैं आपके बीच में सिंधी में बोलने लगूंगा, फिर आप पूछते फिरेंगे चांजो क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं करें, आप बनाएं ना बताएं। आप क्यों इलाकाई बात करते हो? आप पाकिस्तान की बनकर बात करो, हमसे करें। तो बात यह है कि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुफाहमत हो जाए, पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल आए। लेकिन पीटीआई को अभी याद आया है कि सियासी लोगों से बात करनी नहीं है, अभी याद आया है स्टेक होल्डर से लेकर, इनको अभी याद आया है कि तमाम जमायतों का आप हमारे लीडरों की पहले क्यों नहीं याद आया? जेल पे मुफाहमत चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होते कि आप हमारे कारकुनान की शहादत पे मुफाहमत चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे मिसिंग पर्संस की हमें पता है कीमत के ऊपर मुफाहमत चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारे हमें को पामाल करके हमारी हमें पता है फीमेल वर्कर्स की तौहीन करके मुफाहमत चाहते हैं। सर ऐसा नहीं होता, पहले आपको 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा और अपनी नाक से आगे सबको देखना पड़ेगा। चांडी साहब को बोले, चांडी साहब को जवाब दीजिएगा। हम चाहते हैं, हम जानते हैं आप क्या चाहते हो, कैसे आए हो, किस फरमाइशी प्रोग्राम पे अमल कर रहे हो। पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल साहब ने बाजवा के साथ तो आप भी बैठे रहे, दिया वहां पे फैज अमीर के साथ पिंगे तो आप भी बढ़ाते रहे। कौन वो कच्छ में बगल में फाइनल लेके एक्सटेंशन के लिए वोटें देता फिरता था? कौन था वो? आप खामोश तो क्या वो नवाज शरीफ की डील में फिर प्लेटलेट्स कम हुए और वो जहाज में बैठ के चले गए? आपके नहीं तो जरदारी साहब क्यों भाग गए थे जब कहा था इंसेंट बजा देंगे? 3 साल बाद आए थे। मुफाहमत का बादशाह अपने असूल छोड़कर मुफाहमत कर लें, ये मुफाहमत हमसे तो नहीं होती। आपको मुबारक हो कि आपने ना सियासी असूल छोड़ा, ना अखलाकी असूल छोड़ा, ना आपने कोई और चीज छोड़ी। आपको मुबारक हो ऐसी मुफाहमत। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी। अल्लाह ताला आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।